चलो रिमेनिंग सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी है ना. If one of the diameters of the circle is a chord of another circle C dash, whose center is at 2 1 and its radius is. तो अगर सेंटर 2 1 पे तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस सी इक्वल टू 0. राइट, यही बनेगी. ठीक है. नाउ one of the diameters of this circle is chord of another circle C dash. तो दूसरा सर्कल तुम्हारा है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0. अब इन दोनों सर्कल का जो chord है, जो कॉमन chord है, वो बेसिकली डायमीटर है. तो इन दोनों के कॉमन chord की इक्वेशन कैसे आएगी, सब्ट्रैक्ट कर दो. तो वो हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस 6 माइनस सी इक्वल टू 0. अब ये लाइन सेंटर से पास करेगी किसके, पहले सर्कल के. इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, 1 3. 1 3 यहाँ पुट कर दो, ये तो तुम्हारे पास आएगा 2 माइनस 12 प्लस 6 माइनस सी इक्वल टू 0. तो सी की वैल्यू तुम्हारी आ गई माइनस 4. तो सर्कल बन गया तुम्हारा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6y, सॉरी, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. तो रेडियस बन जाएगा अंडर रूट का 4 प्लस 1 प्लस 4 3. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3. और ये था इजीएस्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और उससे बाद वो स्क्वायर वाला करेंगे जो लंबा है. ये भी इजी प्रॉब्लम ही है. ठीक है, अगेन दिस इज एन इजी प्रॉब्लम. A light ray emits from the origin making an angle of 30 degree with the positive x axis. मतलब ये बन गया y बराबर x upon root 3. After getting reflected by the mirror, if this ray intersect x axis at q. तो आपको एक लाइन दी है ना. ये मेथड मैं अगेन मेंस 1 के पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. ये आपको लेटेस्ट से लाइन दी है. ठीक है, यहाँ से ये आपको रे ऑफ इंसिडेंस दे दी. ठीक है, रे ऑफ इंसिडेंस दे दी. तो ये हमारा रे ऑफ, ठीक है, इस रे पे आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, बेस्ट आप ओरिजिन ले लो 0 0, और 0 0 का आप x प्लस वाई इक्वल टू 1 से रिफ्लेक्ट कर दो. ठीक है, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो. देखो इस लाइन पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, उसको मिरर के अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जो इक्वेशन आएगी, यही बेसिकली तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे होती है. ठीक है, तो ये होता है तरीका रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन निकालने का. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन निकालने का जो तरीका होता है वो आप इस तरह से निकाल सकते हो. तो y इज इक्वल टू एक्स बाय रूट 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 सॉल्व करने. तो x प्लस एक्स बाय रूट 3 1 हो गया. तो x बन जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1. ठीक है, और y बन जाएगा 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. तो ये वाला पॉइंट, एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, और एक है कि आपने ओरिजिन को रिफ्लेक्ट कर दिया. ठीक है, तो x इक्वल टू वाई, तो ओरिजिन को रिफ्लेक्ट करके क्या पॉइंट मिलेगा, -1 -2 टाइम्स -1/2. ठीक है, तो ये क्या, तो ये आएगा 1 1. तो इन दोनों का आपको ज्वाइन करना है. Then if this ray intersects x axis at q. अच्छा, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 1 बराबर m टाइम्स x माइनस 1. तो जो x एक्सिस पे है ना, तो y माइनस 1 स्लोप कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3
-1 अपॉन √3 प्लस 1 -1 टाइम्स h-1। बस ये सॉल्व कर देना। इसमें y जो 0 डाल के h निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अगेन ये भी क्या है, इजी लेवल सवाल है, बिल्कुल फिक्स स्टेप्स कैसे करना है ये भी हमें एग्जैक्टली पता है। ठीक है, तो अब बचता है बस वो लास्ट सवाल स्क्वायर वाला, तो अब हम उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं वो सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट से। चलिए देखते हैं। तो ये थोड़ा सा तो अच्छा खासा सवाल है, लेंदी जाएगा ये सवाल, है ना, काफी लेंदी, काफी टफ सवाल में से एक है। Toughest question of this video. Let m1 m2 be the slope of two। कंसेप्ट इजी पर लेंथी बहुत है। तो क्वेश्चन तो आप पढ़ ही चुके होगे। तो ये स्क्वायर दिया है तुम्हें, ठीक है, और ये m1 स्लोप है इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप m2 है। लेट अस से ये वाला वर्टेक्स मुझे गिवन है a, है ना, और ये वाली डायगोनल अपने पास आ गई, ठीक है, bd। अच्छा, तो ac की भी इक्वेशन तो आ ही जाएगी अपने पास, है ना, एनी हाउ AC की भी इक्वेशन आ जाएगी, बट सबसे पहले हम B और D निकाल लेते हैं। ठीक है, तो B और D निकालते ही मुझे पता चल जाता कि M इज बेसिकली tan अल्फा। तो M1 मेरा tan अल्फा है, तो M2 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस टॉट अल्फा। ठीक है, तो इतना तो मेरे पास आ ही गया था, है ना। अब हमें बस एक चीज करनी है, M1 tan अल्फा है और M2 माइनस टॉट अल्फा है। तो यहाँ से अपने पास क्या क्या अपन कर सकते हैं, m1 tan अल्फा और m2 cot अल्फा है। तो फिर अब यहाँ से बस हमें फाइंड आउट a करना है, तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी वो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो, वन वर्टेक्स इज 10 टाइम्स क्रॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये जैसे दिया है 10 टाइम्स क्रॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ट्रॉमा 10 टाइम्स क्रॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, राइट, ये दिया है ना। तो अगर ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है, और ये दोनों पॉइंट्स अपन ने निकाल लिए, तो इससे a डिस्टेंस पे, इससे a डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब अपन एक काम कर सकते हैं भाई, अगर मुझे a निकालना है ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास t होनी चाहिए, तभी अल्फा आएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी 10 होनी चाहिए। तो क्या ये ऑलरेडी सेटिस्फाई करवा रहा है इस चीज से? तो अगर अपन डालेंगे तो ये बन जाएगा 10 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और क्या बनेगा, और प्लस 10 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और क्या बन रहा है, -10 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, और ये कितना होना चाहिए तुम्हारा 10/√2। हाँ, तो अल्फा अल्फा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये तो ठीक है, नॉट अ गुड इक्वेशन टू वर्क विथ, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10/√2 तो ऐसे ही हो रही है। और क्या सोच सकते हो तुम, इसमें अल्फा निकालना है मेनली। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा,